तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बैठक की तस्वीरें, आज की बैठक की तस्वीरें, संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग एक तरह से कह लीजिए, उसमें ये तस्वीर आज सामने आई है। जो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया, जिसका जिक्र खुद कौशल किशोर भी, ये हम मान सकते हैं कि आगे की कतार में, हालांकि मिक्स भी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन कैबिनेट पद जिन्हें दिया जा सकता है वो आगे की कतार में बैठे हो, लेकिन मास्क की वजह से थोड़ा मुश्किल है यहां से पहचानना। हालांकि दूसरी जगह पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं और भी कई लोग इस पूरी कतार में दिख रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पर बुलाया तमाम उन सांसदों को जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ ये तस्वीर जारी की गई है। प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है इन लोगों के साथ, और प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसके लिए क्या करना है, आगे की क्या तैयारी होगी, राज्य में जो चुनाव है 5 राज्यों के, उनको लेकर जो चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों के साथ आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। बाकियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ये मास्क का चक्कर है, मास्क सभी ने लगाया हुआ है और मुश्किल है पहचानना कौन है, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। इससे पहले आप कौशल किशोर को सुन रहे थे। मोहन लालगंज एससी रिजर्व सीट है ये, तो दलित प्रतिनिधित्व पर खासा जोर है, जो हम आपको बीते दिन से बता रहे हैं। ओबीसी और दलित चेहरे कई इस मंत्रालय में आपको इस फेरबदल में नए दिखाई देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो उनकी बैठक हुई है उसमें आपको दिख रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ आप गृह मंत्री को भी देख रहे हैं। ये तमाम लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक ली है उन सांसदों की जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ देर का इंतजार है क्योंकि आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें 43 लोग बतौर मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो गाजगिरी है वो बड़ी खबर बनी है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े मंत्रियों का, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का जो आज रेजिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ है। ये देखिए, ये पहली कतार में माना जा रहा है जो लोग बैठे हुए हैं वो संभावित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी भी बैठक में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर का एलिवेशन हो सकता है, यानी उनका प्रमोशन हो सकता है। एमओएस पहले थे फाइनेंस में, उनको बेहतर पद मिल सकता है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब हर कोई टीवी के पास जा रहा होगा संभावितों को पहचानने के लिए, लेकिन आज एक तरफ जिस तेजी से नाम सामने आ रहे हैं उसी तेजी से उन लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिनकी छुट्टी हो रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जिन नामों की छुट्टी हो रही है वो 11 नाम हैं। मैं आपको वो 11 के 11 नाम जो है आप कहे तो मैं पढ़ दूता हूँ। वो नाम है, सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिनके कंधों के ऊपर जो है जिम्मेदारी थी अंजना स्वास्थ्य मंत्रालय की और कोविड की, और इस कोविड की लहर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को कहें तो ले डूबी है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया, क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं, और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनके साथ साथ उनको जो है औद्योगिक और प्रौद्योगिक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। राव साहब दानवे, वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। सदानंद गौड़ा केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उनके कंधों पे जिम्मेदारी थी दवाइयों की। जिस तरीके से रेमडेसिविर से लेकर ब्लैक फंगस और वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठे और मिसमैनेजमेंट दिखा, उसके कारण जो है सदानंद गौड़ा की भी विदाई जो है वो हो गई। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है, हरियाणा से, महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। प्रताप सारंगी सादगी का प्रतीक था, जब 2019 में उनको मंत्री बनाया गया था। ये कहा गया था कि वो
बहुत छोटे से घर में रहते हैं और वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ते रहे उड़ीसा में और पहली बार सांसद बने, विधायक पहले थे, लेकिन एमएसएमई में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा शायद वो रास नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट जब हुई तो प्रताप सारंगी को भी जो है वो जाना पड़ा है।